तो दोस्तों अपने बचपन में माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा या कम से कम इसके बल्कि वर्ल्ड और क्रिएटिविटी फ्रीडम के बारे में तो सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अब इसी गेम पर एक शानदार मूवी भी बन चुकी है और आज हम इसी माइनक्राफ्ट मूवी की पूरी कहानी को आसान भाषा में और शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है स्टीव नाम के एक आम आदमी से जो एक बोरिंग से नौकरी में फंसा हुआ था। वह एक सेल्समैन था लेकिन उसका असली शौक था माइनिंग और नए एडवेंचर को ढूंढना। बचपन से उसका सपना था अनोखी चीजें खोजने का, लेकिन ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। थक हार कर एक दिन स्टीव अपना सब कुछ छोड़ देता है और निकल पड़ता है अपने सपने पूरे करने। माइनिंग करते करते उसे एक मैजिकल क्यूब ऑर्ब ऑफ डोमिशन और उसका कंटेनर अर्थ क्रिस्टल मिलते हैं। जब स्टीव इन दोनों को जोड़ता है तभी एक रहस्यमय पोर्टल खुलता है और वो पहुंच जाता है एक नई दुनिया में, ओवरवर्ल्ड में। यह दुनिया ब्लॉक से बनी हुई थी जहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकता था। यहाँ उसकी दोस्ती होती है डेनिस नाम के एक वफादार डॉग से और दोनों साथ में खुशी से जिंदगी बिताते हैं। एक दिन दोनों को एक अधूरा स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे ही स्टीव उसे पूरा करता है एक और पोर्टल खुलता है और वह पहुंच जाता है नेदर में। यह दुनिया थी अंधकार और बुराई से भरी। यहाँ का राजा था पिग क्वीन मालगोसा जो सोने की दीवानी थी और ओवरवर्ल्ड को बर्बाद करना चाहती थी। उसे ऑर्ब ऑफ डोमिशन चाहिए था ताकि वो ओवरवर्ल्ड में अंधेरा फैला सके। वो स्टीव से ऑर्ब छीन लेती है और उसे कैद कर देती है। स्टीव किसी तरह से डेनिस को ऑर्ब देकर कहता है कि असली दुनिया में जाकर इसे छुपा दो। डेनिस अपने मालिक की बात मानता है और ऑर्ब को सुरक्षित पहुंचा देता है। समय बीतता है, स्टीव वही नेदर में कैद रहता है। कहानी में एंट्री होती है गैरेट, नेटली, हेनरी और डॉन की। गैरेट एक गेम चैंपियन रह चुका था पर अब वो टूट चुका था। वो ऑर्ब और क्रिस्टल को एक दुकान में बेचने को रख देता है। हेनरी गलती से दोनों चीजें जोड़ देता है और फिर से पोर्टल खुलता है। अब गैरेट, हेनरी, नेटली और डॉन सभी ओवरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। वहीं डेनिस भी पोर्टल के रास्ते फिर से ओवरवर्ल्ड लौट आता है और अपने मालिक स्टीव की तलाश में निकलता है। स्टीव को मालगोसा झूठ बोलकर कहती है कि डेनिस अब उसके कब्जे में है। मजबूरी में स्टीव फिर से ऑर्ब खोजने निकल पड़ता है। उधर गैरेट और टीम पर ज़ॉम्बीज का हमला होता है। हेनरी अपनी सोच और क्रिएटिविटी से एक किला बनाता है लेकिन लड़ाई के बीच में क्रिस्टल टूट जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। तभी स्टीव उन सबकी जान बचाता है। अब सभी एक टीम बन जाते हैं और वुडलैंड मैंशन नाम की जगह पर एक नया क्रिस्टल खोजने निकलते हैं। सफर खतरनाक था। पिग सोल्जर्स लगातार उन पर अटैक कर रहे थे। एक समय ऐसा आता है जब स्टीव और गैरेट की डील होती है कि क्रिस्टल दूंगा तो खजाना भी दूंगा। वो रेडस्टोन माइन में खजाने तक पहुंचते हैं। तभी मालगोसा का मॉन्स्टर हमला कर देता है। सभी लोग एक बड़ा रोबोट बनाकर पिग आर्मी से लड़ाई करते हैं। हेनरी टावर तक पहुंचकर और हटाने की कोशिश करता है लेकिन गिरने लगता है। उसी समय गैरेट पैराशूट लेकर आ जाता है और उसे बचा लेता है। गैरेट और हेनरी मिलकर टावर को उड़ाते हैं। अंधेरा खत्म होता है और मालगोसा की आर्मी खत्म हो जाती है। ओवरवर्ल्ड फिर से उजाला हो जाता है और वो वापस उनके पास आता है और वे लोग क्रिस्टल के साथ असली दुनिया में लौटने के लिए पोर्टल खोलते हैं। लेकिन स्टीव ओवरवर्ल्ड में ही रहना चाहता था पर नेटली उसे समझाती है कि असली दुनिया में उसकी क्रिएटिविटी की कदर होगी। आखिरी में स्टीव मान जाता है और सभी लोग धरती पर लौटते हैं। वहाँ वो सब मिलकर एक गेम डेवलप करते हैं जो सुपर हिट हो जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ओवरवर्ल्ड से धरती पर आया एक आदमी यहाँ की एक लड़की से शादी कर लेता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव अपने पुराने घर लौटता है जहां उसे एलेक्स नाम की लड़की मिलती है जो माइनक्राफ्ट यूनिवर्स की अगली बॉडी कैरेक्टर है। तो दोस्तों यह थी माइनक्राफ्ट मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग फिल्मों के एक्सप्लेनेशन और हिडन डिटेल के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज का ढेर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।